विचार मुझे बार बार याद आता है। वो हमेशा ये कहा करते थे कि देखो, प्रमाद, आलस ठीक नहीं। कोई परेशानी की स्थिति है बात अलग है, पर प्रमाद, आलस नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक जगह कहा, कपड़ा भले ही पुराना हो, कमजोर हो, फटा भी हो तो भी चलेगा। कपड़ा भले ही पुराना हो, कमजोर हो, फटा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, पुराना होना, कमजोर होना, फटा होना उसकी मजबूरी हो सकती है, उसके पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो, मजबूरी हो सकती है, उसका उपयोग वो कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। तो कपड़ा पुराना भी चलेगा, कमजोर भी चलेगा, थोड़ा कुछ फटा हुआ हो तो भी चल जाएगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा यदि कपड़ा नहीं है तो ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा प्रमाद है, ये तुम्हारा आलस है। ये प्रमाद और आलस की आदत ठीक नहीं है, इसे दूर करो। आलस्य प्राणी का सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आलस प्राणी का सबसे पहला और सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। प्रमाद नहीं, सावधानी रखना। कई बार अपनी शक्ति को लेकर के हम इतने अहंकार में चले जाते हैं कि बाद में धोखा खा जाते हैं। और एक कमजोर आदमी जो पहले से ही चिंतित है, हमारे पास साधन कम है, सुविधाएं कम हैं, कैसे हम पहुंच पाएंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा, बड़े बड़े लोग तो पहले पहुंच जाएंगे, चलो चलते हैं, चलो बैठने का काम नहीं, सुविधाओं का काम नहीं, चलना तो शुरू करो। और वो कमजोर भी आलस को छोड़ करके निरंतर आगे बढ़ता है तो बल जोर से भी पहले पहुंच जाता है। जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो स्कूली पाठ में, हिंदी की किताब में एक कहानी आती थी, कछुआ और खरगोश। कछुआ और खरगोश पढ़ने में अच्छी लगती थी, दो चित्र बने रहते थे। खरगोश उछल कूद कर रहा है, स्पीड से आगे बढ़ रहा, कछुआ धीरे धीरे चल रहा। फिर खरगोश को देखा आगे जाके, अरे मैं तो अभी पहुंचता हूँ, आराम तो करने दो पहले, कब आ पाएगा कछुआ, बहुत समय लगेगा, सोने दो जरा। और कछुआ खरगोश आराम करने लगता है तो खरगोश आराम करता रहता है और कछुआ बिना आराम के राम राम करता हुआ। आराम करना हमारे जीवन में कहाँ है? राम राम का नाम लेते चले चलो और कछुआ पहले पहुंच जाता है, खरगोश तेज धावक होकर के भी पीछे रह जाता है। इसका मतलब क्या है? कहानी ये संदेश देती है, शिक्षा देती है कि अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखो। भले साधन कम हो, भले तुम्हारी गति कम हो, भले तुम्हारी क्षमता कम हो, लेकिन अपने लक्ष्य में निरंतरता बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो, निरंतरता बनाए रखो। चरे बेती रोज करना, रोज चलना। ऐसा लक्ष्य जो बना लेता है वह अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी जिस समय कर्नाटक दक्षिण भारत छोड़ करके उत्तर भारत आ गए और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में ब्रह्मचारी अवस्था में पहुंच गए। सफर लंबा किया, कठिनाइयां बहुत झेली,
लेकिन जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर लिया। गुरुवर ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंच गए। ज्ञान सागर जी महाराज जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। एक होनहार युवा इतनी दूर से चलकर स्वयं मेरे पास तक आया है, जिज्ञासा है, कुछ पाने की ललक है, और निवेदन सुना गया, आशीर्वाद दिया गया, अध्ययन प्रारंभ करा दिया गया। और जब अध्ययन प्रारंभ करा दिया गया तो गुरुवर आचार्य श्री ने उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर की अवस्था में सारी बातों को गौन करके केवल एकमात्र अध्ययन, गुरु सेवा अध्ययन, गुरु सेवा अध्ययन, अध्ययन अध्ययन, बस और कोई लक्ष्य नहीं। चले वेती चले चलो, पढ़ते रहो, करते रहो। भाषा आती नहीं थी, हिंदी के अक्षर पढ़ना नहीं आते, अक्षरमाला भी सीखनी है, संस्कृत भी सीखनी है, धर्म के ग्रंथ भी पढ़ना है। पढ़ाने वाले की उम्र 80 वर्ष की हो गई, पढ़ने वाले की उम्र अभी 21 वर्ष की है। अब 21 वर्ष का 80 वर्ष के वृद्ध से पढ़े, और वह कन्नड़ भाषी, वह हिंदी भाषी, तो हिंदी भाषी में वृद्धावस्था की भाषा, और वृद्धावस्था में भी दांत निकल गए, उसके बाद का उच्चारण। आचार्य श्री संघ में बताते हैं सुनना और समझना कठिन होता था, लेकिन मन में लगन करना है, आराम नहीं करना, मेहनत करनी, और उस लक्ष्य का परिणाम आज गुरुवर खुले आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। ध्रुव तारा, अटल ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। कितना उपादान जागृत किया, बहुत बड़ी बात। और यदि कोई कहे भी कि विद्याधर आराम कर लो, अभी कल ही परीक्षा थोड़ी होनी है, तो कहते आप कल की बात कर रहे हैं, मेरी परीक्षा तो रोज होती है, हर क्षण होती, मुझे तो हर क्षण परीक्षा देनी है। क्या कहते? 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, इस संदर्भ में किसी ने लिखी है। गहन सघन बन मोहन मन तरु, गहन सघन बन मोहन बन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो मैंने वादे याद मुझे आ जाते हैं। गहन सघन बन मनमोहन तरु, मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो मैंने वादे याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम यहाँ, यह मूक निमंत्रण छलना है। अभी कहाँ विश्राम यहाँ, यह मूक निमंत्रण चलना है। अभी तो मुझको मुझको चलना है। अभी तो मुझको चलना है। अब जिसके लक्ष्य में मीलों मील चलने का हो, वो कहाँ आराम करेगा? आराम कर भी लेगा तो शरीर से आराम कर लेगा, लेकिन मन से तो जागृत बना रहेगा लक्ष्य के लिए। और वह कम क्षमता वाला कछुआ, जिस पर कौन विश्वास करेगा कि ये कछुआ खरगोश के आगे निकल जाएगा, और वह कछुआ कम सामर्थ्य वाला धीरे धीरे चलो भैया, खरगोश तो पहुंच ही गया होगा, अब जितना धीरे चलेंगे उतना और लेट हो जाएंगे, इसलिए चलो, पीछे तो पहुंचना ही, लेकिन चलो तो पहुंच तो जाओ। और ऐसा सोचते कछुआ
रास्ते में कहीं आराम नहीं करता है, निरंतरता बनाए रखता है चलने की। और ऐसी निरंतरता का परिणाम कि कछुआ अपने स्थान पर पहुंच गया। लेकिन खरगोश ने क्या सोचा, अरे कछुआ इतना धीमा धीमा चलता है, कहाँ पहुंच पाएगा हमसे आगे, और मैं छलांगे भरने वाला, जरा मैं तो कितना आगे निकल जाता हूँ, अभी तो बहुत समय है, आराम करता हूँ आराम करता हूँ आराम करता हूँ, आने तो कछुए को देखेंगे, अभी तो आराम करते हैं, और जरा सी छलांग लगाएंगे और निकल जाएंगे। और इस भाव में आकर के आलस और प्रमाद में पड़ गया, तो शक्तिशाली स्फूर्ति वाला वह खरगोश भी कछुए से पिछड़ गया। इसीलिए हमारे पास में साधन ना हो चलेगा, शक्ति कम है चलेगा, लेकिन लक्ष्य की निरंतरता हमारी बनी रहनी चाहिए। गांधी जी का यह वाक्य इसलिए प्रेरित करता है कि कपड़ा भले ही पुराना हो, कमजोर हो, थोड़ा बहुत फटा भी हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छी अच्छी ड्रेसों को भी लोग अपने आलस से साफ ही नहीं करते, गंदगी बनाए रखते हैं, घरों में गंदगी बनाए रखते हैं, बाहर सड़कों पर गंदगी बनाए रखते हैं, विचारों में गंदगी है, व्यवहार में भी गंदगी है। परिणाम क्या, वह स्वयं प्रदूषित है और दूसरों को भी प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषण से बचने के लिए स्वच्छता का अभियान जरूरी है। स्वच्छता का अभियान, विचारों की स्वच्छता भी होना चाहिए और बाहर के वातावरण की स्वच्छता भी होना चाहिए। मुनिजन जो जीवन में कभी स्नान भी नहीं करते, स्नान के परित्यागी होते हैं, ऐसे मुनिजन स्वच्छता की मूर्ति जहाँ विराजमान हो जाते हैं, वहाँ का वातावरण भी अपने आप प्रशस्त लगने लगता है। एक गृहस्थ यदि बिना स्नान किए किसी के पूजा स्थल में पहुंच जाए, किसी के रसोई घर में पहुंच जाए, तो पूजा स्थल और रसोई घर भी अशुद्ध हो जाता है। वो गृहस्थ है, असंयम का संस्कार है उसमें, असंयम के उसके संस्कार ने पूजा के स्थल को भी अशुद्ध बना दिया, किसी के रसोई घर को भी अशुद्ध बना दिया, क्योंकि गृहस्थ अभी स्नान नहीं किए है, अशुद्ध है। लेकिन मुनिराज स्नान नहीं करते, और किसी का पवित्र चौका है, शुद्धता से तैयार किया है, नहा धोकर के तैयार किया है, शुद्ध वस्त्र पहने हैं, पूजा का स्थल है, मंदिर है, पवित्र चौका तैयार किया है, और ऐसी जगह पर यदि मुनि महाराज ना पहुंचे तो भी सब कुछ पवित्रता होने के बाद उसे लगता आज तो हमारा चौका पवित्र ही नहीं हुआ। अरे पवित्र तो तुमने पहले से, शुद्ध तो पहले से बनाया, शुद्ध तो बनाया है, लेकिन महाराज के चरण नहीं पड़े इसलिए पवित्र नहीं लग रहा। और ऐसे स्नान व्रत के धारी मुनि महाराज मंदिर में किसी के चौके में यदि पहुंच जाए तो उसका वह स्थान पवित्र पवित्र माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि भले स्नान से शुद्धि नहीं करते, पर तपस्वियों की शुद्धि उनके व्रत से, उनके संयम से, उनकी तपस्या के माध्यम से होती रहती है। मंत्रों के द्वारा उनकी शुद्धि होती है, मंत्र स्नान, मंत्र शुद्धि उनका जीवन होता है। तो ऐसे पात्र मुनिराज आदिनाथ जहाँ विराजमान होते थे,
जात विरोधी पशु पक्षी एक साथ आके उनके चरणों में बैठ जाते थे। 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते थे। खेतों में धन धान्य समृद्ध होने लगता था। हरी भरी धरती हो जाती थी। क्यों? क्योंकि ऐसे योगी राज के विचारों की पवित्रता थी। भावनाओं की पवित्रता प्रकृति पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हमें अंदर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। अंदर की स्वच्छता विचारों की स्वच्छता मानी जाती है। और हाइकू आचार्य का कह रहा है, छोटा भले हो दर्पण मिले साफ, खुद को देखूं। छोटा ही सही, बड़ा ना सही तो ना सही, छोटा ही सही, छोटा सा दर्पण भी मिल गया तो बस उस दर्पण से, लेकिन शर्त एक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दर्पण साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा दर्पण होगा तो ही अपनी सकल सूरत को दिखा पाएगा। इसलिए छोटा भले हो दर्पण मिले साफ, खुद को देखूं, दर्पण को देखूं और दर्पण जैसा बनूं। दर्पण जैसा बनने की भावना से ही यह पुरुषार्थ किया जा रहा है। दर्पण सभी के लिए अपने अपने स्वरूप को दिखा देता है। दर्पण की विशेषता होती है। ज्ञान को भी दर्पण की तरह ही कहा जाता है। और ऐसे अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आदिनाथ भगवान राजा श्रेयांश के संदर्भों को सुनकर के आप सभी ने इस दिन को सार्थक और पवित्र किया है। निरंतरता इसी में है कि हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति से जुड़ करके निरंतर अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध करें, जीवन को संयमित बनाएं और निरंतरता के रूप में स्वच्छता से जुड़ें। स्वच्छता से जुड़ेंगे तो स्वस्थता से जुड़ेंगे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हम बाहरी स्वच्छता पर भी ध्यान दें और अंतरंग से अपने विचारों की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। विचार शुद्धि अपने आप में बहुत महत्व रखती है। विचार शुद्धि होती है तो वातावरण में भी उस विचार शुद्धि का प्रभाव पड़ता है। इसी शुभ भावना से समय आपका पूरा हुआ। विराम देता हूँ। महावीर भगवान।